अमेरिका के यमन में ताबड़तोड़ हमले करने के बाद हूती विद्रोहियों ने भी लाल सागर में हमले शुरू कर दिए थे। अब अमेरिकी मीडिया ने दुनिया के सामने ऐसा दावा किया है कि जिससे पूरी दुनिया हैरान हो गई है। हालांकि ऐसा पहले भी हो चुका है जब ऐसी अटकलें लगाई गई थी। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है कि यमन के हूती विद्रोहियों के अभियान की कमान ईरानी सेना के जनरल संभाल रहे हैं। इन जनरलों को सीधे ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई से आदेश मिल रहे हैं। हूतियों ने 7 अक्टूबर 2023 के बाद से ही लाल सागर में कोहराम मचाया हुआ है। उन्होंने दर्जनों लाल सागर से गुजरने वाले व्यापारिक जहाज़ों पर हमले किए। इस दौरान कम से कम 2 जहाज डूब गए और 4 नागरिकों की मौत हो गई। वहीं कई जहाज़ों का हूतियों ने अपहरण भी कर लिया। हूती विद्रोही यमन से इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले भी करते हैं। इससे पता चलता है कि इन विद्रोहियों को ईरान की सैन्य मदद प्राप्त है। यहाँ ऐसे दावे करने का मुख्य कारण ये है कि हूती विद्रोहियों के पास जो हथियार मिले हैं वो काफ़ी उन्नत तकनीक के हैं और ऐसे हथियार दुनिया में सिर्फ कुछ ही देशों के पास मौजूद हैं। यमन में हूती विद्रोहियों के हमले का संचालन ईरानी जनरल कर रहे हैं, ऐसा दावा अमेरिका कर रहा है। रिपोर्ट में ईरान के खुफिया सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि हूती विद्रोहियों के अभियानों को IRGC कुद्स फोर्स के कुछ वरिष्ठ सदस्य नियंत्रित कर रहे हैं। इसके प्रमुख अधिकारी IRGC ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल-रेजा शाहलाई हैं, जो यमन में शासन के हस्तक्षेप से संबंधित सभी सैन्य, राजनीतिक और आर्थिक मामलों के प्रभारी हैं। दावा किया गया है कि इनके ही नेतृत्व में सभी हूती हमले कर रहे हैं। उनके सबसे खराब रिकॉर्ड में वॉशिंगटन में सऊदी राजदूत की हत्या की साजिश शामिल है, जिसे अक्टूबर 2011 में नाकाम कर दिया गया था। हूती विद्रोहियों के सैन्य अभियानों में शामिल अन्य प्रमुख व्यक्ति हैं कुद्स फोर्स के कमांडर इन चीफ ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी, ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा, डिप्टी कुद्स फोर्स कमांडर और एक IRGC कमांडर जिनका उपनाम अबू फतेह में है। मेजर जनरल गोलाम अली राशिद कमांड मुख्यालय के प्रमुख है। वह ईरानी शासन के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडिंग निकाय है। ये मुख्य रूप से यमन में सैन्य मामलों के लिए जिम्मेदार है। ईरान के अंदर पीपल्स मुजाहिदीन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान के नेटवर्क द्वारा हौती कार्रवाइयों को निर्देशित करने वाले वरिष्ठ IRGC के लोगों के नामों का भी खुलासा किया गया है, जिनमें IRGC सहित विभिन्न शासन संस्थानों के अंदर के सूत्र शामिल हैं। हूतियों द्वारा युद्ध को बढ़ाने के लिए सामान्य दिशा निर्देश तेहरान में सर्वोच्च राष्ट्रीय परिषद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। आखिर में यमन के सारे राजनीतिक और सैन्य मामलों के शासन के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के कार्यालय द्वारा उनकी व्यक्तिगत देखरेख के अंतिम रूप देखा जाता है और अनुमोदित कर दिया जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते सप्ताह मिडिल ईस्ट में हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ी जंग छेड़ते हुए ईरान को चेतावनी जारी कर दी थी। ट्रंप ने ईरान को खुली चुनौती देते हुए कहा था कि यमन में सक्रिय हूतियों द्वारा किए गए किसी भी हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इस पर अब ईरान ने ट्रंप के आरोपों का जवाब दिया है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने शुक्रवार को कहा कि ईरान को जंग लड़ने के लिए किसी प्रॉक्सी की जरूरत नहीं है और यमन के हूती अपने खुद के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए काम करते हैं। खामेनेई ने एक बयान में कहा कि अमेरिका बड़ी गलती करता है। वो क्षेत्रीय विद्रोहियों को ईरानी प्रॉक्सी कहते हैं। प्रॉक्सी का क्या मतलब है? खामेनेई ने कहा, यमनी राष्ट्र के अपने उद्देश्य हैं और इस क्षेत्र में विद्रोही समूह की अपनी प्रेरणा है। ईरान का प्रॉक्सी की जरूरत नहीं है। खामेनेई ने आगे कहा, वे धमकियां देते हैं लेकिन हमने कभी किसी के साथ संघर्ष शुरू नहीं किया। हालांकि अगर कोई गलत काम करता है तो इसकी शुरुआत करता है तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। गौरतलब है कि पिछले कुछ सालों में ईरान पर इस क्षेत्र में कई विद्रोही गुटों की सैन्य और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के आरोप लगे हैं। इन समूहों में हमास, हिजबुल्ला और हूती विद्रोहियों के अलावा इराक में कई शिया गुटों के नाम शामिल हैं। ईरान द्वारा समर्थित इन गुटों एक्सिस ऑफ रेजिडेंट यानी प्रतिरोध की धुरी का हिस्सा भी कहा जाता है। आपको बता दें कि पिछले सप्ताह ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में ईरान को चेतावनी दी थी। ट्रंप ने लिखा था, अब से हूतियों द्वारा चलाई गई हर गोली को ईरान के हथियारों और नेतृत्व द्वारा चलाई गई गोली माना जाएगा। ईरान को इसके लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा और इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसा न करने पर अमेरिका पूरी ताकत से जवाब देगा। वहीं अमेरिका ने बीते शनिवार यमन में हूती विद्रोहियों के कई ठिकाने पर भी हमले किए हैं। इन हमलों में कम से कम 31 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।
8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर। आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।